Hello everyone, this is Devang Katikar from DK Talks. I hope that you all are doing well. So, ये जो सेशन है वो भी एक सीए कोर्स ओरिएंटेड सेशन है. पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अटेम्प्ट्स एंड अटेम्प्ट्स. जब एक बंदे को बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं एक लेवल सीए इंटर की पार करने के लिए तो वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है. मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट्स लग रहे हैं एंड यू फील दैट यू आर कंप्लीटली डिप्रेस्ड, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मूव ऑन कर सकते हो. बट बहुत सारे लोगों को ये बात दिल पे आ जाती है कि आप कैसे मूव ऑन कर लोगे. इसकी वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि हमें नहीं करना है, हमें मूव ऑन कर देना है. बट मूव ऑन कैसे करें? बहुत सारे लोग जो सीए कोर्स में आते हैं, मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स. जिन स्टूडेंट्स ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 90% से ऊपर स्कोर किया है, जिन स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड के अंदर 85% से ऊपर स्कोर किया है, ऐसे स्टूडेंट्स भी आके इस सीए कोर्स के मायाजाल में अटक जाते हैं. मोस्टली दी स्टूडेंट्स क्लियर द फाउंडेशन लेवल, जो फर्स्ट एंट्री लेवल एग्जाम है, बट जो सेकंड एग्जाम है इंटरमीडिएट का, वहां पे आके इनकी गाड़ी रुक जाती है. इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा सिलेबस होने की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं. बट हमें ये पता नहीं है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो अगर मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, इफ सीए फाउंडेशन को हम एक्सक्लूड कर दें और सिर्फ इंटर की बात करें, तो सिर्फ इंटरमीडिएट में अगर 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये जो 100 स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें से 80% ऑफ द स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स के लिए ऑप्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट. जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है उसमें 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स एट अ सेम टाइम. बोथ ग्रुप्स पास जो बच्चे हो जाते हैं उनका परसेंट कुछ 15% के आसपास है. मतलब 100 में से 15 बच्चे निकल जाते हैं, बाकी बचते हैं 85. अब ये जो 85 बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया है बोथ ग्रुप्स, लेट मी गो फ्रॉम फॉर वन ग्रुप. एक एक ग्रुप चले जाते हैं. जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ग्रुप छूट गया है, वो भी दूसरा जो ग्रुप उनका रह गया है वो भी सेकंड अटेम्प्ट में कर लेते हैं. तो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे लोग एक ग्रुप के लिए ऑप्ट करते हैं. एक ग्रुप का पासिंग परसेंट अगर हम 25% भी पकड़ ले तो 85 का अगर आप 25% निकाल लो तो दैट कम्स टू 21 अप्रोक्सीमेटली. और अप्रोक्सीमेटली अगर 21 हम ले रहे हैं तो अगर उसको राउंड फिगर 20 कर दे और 85 में से 20 हम माइनस कर दे तो बचते हैं 65. तो 65 स्टूडेंट्स अभी भी रहे थे. ये स्टूडेंट्स वापस एक ग्रुप के लिए ऑप्ट कर दे जो पिछले बार में नहीं हो पाया, उसमें से फिर 25% हम निकाल देते. तो ऐसे करते करते आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स ये जो आंकड़ा आ जाता है इट कम्स अराउंड 40. तो मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आफ्टर 100% पीपल एंटरिंग इनटू इंटरमीडिएट का कोर्स, उसमें से 40 बच्चे 4 अटेम्प्ट के बाद भी रह जाते हैं. 60% ऑफ द पीपल गेट पास इन दिस 4 अटेम्प्ट्स. बट 4 अटेम्प्ट्स के बाद भी अटेम्प्ट्स है, लेकिन 4 अटेम्प्ट आने तक ये जो स्टूडेंट्स हैं 100 में से, उनको एक मेंटल प्रेशर आ जाता है, उनको एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उनको एक बॉर्डम आ जाता है, उनको एक डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है कि एक ही बुक पढ़ के हम कितनी बार एग्जाम दे रहे हैं, वी वर सो सिंसियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड, और उसकी वजह से जो हमने 10th और 12th में हम मार्क्स ला रहे थे और इधर पास नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर बिल्ट अप हो जाता है. अभी ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कुछ सेकंड ऑप्शन चूज किया नहीं होता. तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक सेकंड ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लाइफ में. तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? फर्स्टली, सीए के अलावा व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, बिकॉज सीए इंटरमीडिएट के 4 अटेम्प्ट्स होने तक बहुत सारे बच्चे अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लेते हैं. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल डू देयर ग्रेजुएशन व्हाइल कंप्लीटिंग द सीए. तो बीकॉम भी हो जाता है उनका, बीकॉम के लिए ऑप्ट करते हैं जनरली, और उनका बीकॉम भी हो जाता है. तो बीकॉम के बाद अगर आप सीए नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? दिस इज द मेन टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, जिसके ऊपर आने के लिए मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर दिया. अब आप क्या कर सकते हो? सो फर्स्टली, अगर आप कॉम्पिटिटिव सेक्टर की बात करें, एक मैं जो पढ़ाई है हमारी उसको 2 चीजों में डिवाइड कर लेता हूं अभी के लिए. एक है नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, एक है कॉम्पिटिटिव कोर्सेज.
जो नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज के लिए पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। फर्स्टली, अगर सीए नहीं हो पा रहे हो तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेकंड बेस्ट ऑप्शन आई फील, विच इज एमबीए। एमबीए के लिए आपको अच्छा कॉलेज मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज एमबीए इज अ कोर्स जिसके लिए आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो जॉब मिलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एमबीए करने के लिए आपको एक एग्जाम रहता है कैट का, बहुत सारे एग्जाम्स है बट आई एम फोकसिंग मेजरली ऑन कैट, क्योंकि बाकी एग्जाम्स का सिलेबस भी वैसे ही रहता है। सो आई एम फोकसिंग ऑन कैट फर्स्ट। तो कैट का एग्जाम क्रैक करना होता है, और उसमें कैट के एग्जाम में आपको 4 टाइप्स रहेंगे। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकेंड इज ग्रामर, जो इंग्लिश वोकैबुलरी ग्रामर, थर्ड इज योर आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन के जो है रहते हैं वो सम्स, एंड फोर्थली करंट अफेयर्स। ये 4 चीजों के ओरिएंटेड ये सिलेबस रहता है पूरा का पूरा। और इसके बाद अगर आपने कैट क्रैक कर लिया तो उसके बाद यू कैन गो फॉर योर एमबीए। एमबीए में इंपॉर्टेंट ऐसे 3 फील्ड्स है, मैं आपको बोल दूं बहुत सारे फील्ड्स है बट 3 इंपॉर्टेंट, एक फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग। तो आप ये 3 फील्ड्स में जा सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज फील्ड्स, बट आप 3 फील्ड्स में जा सकते हो। एमबीए होने के बाद सेकेंड ऑप्शन यू हैव गॉट विथ यू इज जो सीएमए और सीएस है। अगर किसी को मैथ्स या कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहा है सीए में, तो ही कैन ऑप्ट फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज सीएमए। उसमें कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कोर सब्जेक्ट वहां पे, जिसमें आप स्कोर करके पास हो सकते हो। आफ्टर दैट अगर सीएमए भी नहीं करना है देन यू कैन ऑप्ट फॉर सीएस, जिसमें लॉ ये कोर सब्जेक्ट हो जाता है। सीएमए और सीएस ये 2 कोर्सेस है जिनका पासिंग परसेंट सीए से थोड़ा ज्यादा है, जिसके वजह से आपको वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ा सा। आफ्टर दीज 3 कोर्सेस, अगर आपको ये भी 3 कोर्सेस नहीं करने तो बाकी के बहुत सारे कोर्सेस है जिन लोगों को मैथ्स में या जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स में या फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत अच्छा कुछ करना है, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस 3 और 4 कोर्सेज विच इज सीएमटी। उसके बाद आप सीएफए कर सकते हो, उसके बाद आप एक्चुअरी कर सकते हो, ये 3 कोर्सेज है। और उसके बाद अगर आपको सीए नहीं हो रहे हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर अदर सप्लीमेंट्री कोर्सेज जो सीए की तरह ही है, विच इज यूएस सीपीए, यहां पे सीए बोलते हैं वहां पे सीपीए बोलते हैं, एंड सेकेंड इज एसीसीए। ये 2 कोर्सेज है, तो ये कोर्सेज आप कर सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन। ये कोर्सेज सीए से कंपैरेटिवली थोड़े से आसान है, ज्यादा आसान नहीं बोल सकता मैं, थोड़े से आसान है, जिसकी वजह से आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। दीज आर हार्ड कोर द कॉम्पिटिटिव कोर्सेज जो है आफ्टर योर ग्रेजुएशन विच यू कैन ऑप्ट फॉर, अगर सीए नहीं बन पा रहे हो तो। उसके बाद जो नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है, मुझे जो पता है उसके बारे में आपको बता दूं। आई थिंक फॉर मी कॉम्पिटिशन इज वेरी मस्ट। अगर आपको कोई भी चीज हासिल करनी है लाइफ में, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल सकती, बट आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा अगर आपको वो हासिल करनी है। सो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक लेवल के बाद कंपटीशन आना ही आना है। सो फर्स्टली फॉर सर्टेन पीरियड आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं लगेगा, बट बाद में कंपटीशन होना ही है उसमें। तो ऐसा मत सोचो कि नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब पूरा नॉन कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं है। बाद में यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव कोर्स फॉर दैट। ओके, सीए वालों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे। एक एग्जाम 4 या 5 बार देने के बाद मेनी पीपल फील कि हम लाइफ में कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, सब स्टकअप हो चुका है। तो इसकी वजह से ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज है ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, क्योंकि साल या 2 साल में आप थोड़ा आगे भी बढ़ चुके होंगे एंड यू विल बी रेडी टू फेस अ बेटर कॉम्पिटिशन। आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस से जो आपने गवा दिया था। सो द 2 नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, आई थिंक फर्स्ट इज एमए इकोनॉमिक्स, जो आप कर सकते हो। एमए इकोनॉमिक्स इज अ वेरी नाइस कोर्स। अगर आप अच्छे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से कर लोगे तो आपको रिस्क एनालिस्ट की जॉब मिल जाती है, विच इज अ वेरी नाइस जॉब। वो आपको मिल जाएगी कॉर्पोरेट फर्म्स में। सेकेंड थिंग, एमए इकोनॉमिक्स नहीं कर रहा है तो एमकॉम कर दो, और एमकॉम के बाद आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट लग सकते हैं या हेड अकाउंटेंट लग सकते हैं, वहां पे आगे आगे बढ़ते जाएंगे।
जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अगर आपको टीचिंग में एक्सपर्टीज करनी है, आपको टीचिंग पसंद है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचिंग अच्छी तरह से करना जानते हैं, जैसे कि आपको बोलना अच्छी तरह से आ रहा है, आपको समझाना अच्छी तरह से आ रहा है, आपको एक कंट्रोल आ रहा है जो कंसेप्ट आप बोल रहे हो, तो टीचिंग करने के लिए एमए इकोनॉमिक्स के बाद या फिर एमकॉम के बाद यू कैन गो फॉर योर नेट का एग्जाम विच इज यूजीसी नेट, जिसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो और कॉलेज में सिखा सकते हो। यूजीसी नेट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वैसे भी कंपटीशन आने ही वाला है, जो मैंने बोला था वो यूजीसी नेट के द्वारा आ जाएगा। बट ये जो 2 साल है जिसमें आप एमए इकोनॉमिक्स या एमकॉम कर लोगे, इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आप लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ चुके हो, एंड सो यू विल बी फ्रेश टू फेस दिस कॉम्पिटिशन ऑफ यूजीसी नेट। तो ये 2 चीजें हो गई, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक कॉम्पिटिटिव। अभी ये 2 चीजों के अलावा आई थिंक देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन गो फॉर। फर्स्टली यू कैन बी अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हो किसी बैंक में। सेकेंडली एलआईसी, सेबी और आरबीआई का एग्जाम्स आते हैं, वो आप क्रैक कर सकते हो, उसमें आप जा सकते हो, वहां पे भी कंपटीशन है। सो दीज आर कॉम्पिटिटिव थिंग्स। एंड थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों चीजें हैं, मैं कंपटीशन के द्वारा बोल रहा हूं कि ये जो तीनों चीजें हैं बहुत कॉम्पिटिटिव है। एंड द थर्ड थिंग, यू कैन ऑप्ट फॉर योर यूपीएससी और एमपीएससी, मतलब यूपीएससी, मैं महाराष्ट्र में इसलिए एमपीएससी भी बोल दिया। यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हो अगर आपका रीडिंग बहुत ही अच्छा है। ये जो सब कोर्सेस है, एमए इकोनॉमिक्स बोल दिया, एमकॉम बोल दिया, मैंने लॉ बोल दिया, एमबीए बोल दिया, ये जो सब कोर्सेस है इसके लिए आपको अच्छा कॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो वैसे भी अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है या थ्योरी पसंद आ रही है तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। सो आई थिंक अभी इस वीडियो के द्वारा मैंने इतने सारे आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। कॉम्पिटिटिव में मैंने आपको बहुत सारे 10 या 12 ऑप्शंस बता दिए, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में मैंने आपको 5 या 6 ऑप्शंस बता दिए। सो टोटल आई थिंक आई हैव टोल्ड यू 15 अदर थिंग्स दैट यू कैन डू एक्सेप्ट डूइंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन टू स्विच देयर कोर्स, कि ऐसा मोटिवेट नहीं करो कि आप कोर्स ही बदल दो साला, मतलब कोई कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगने वाला है किसको, मतलब इस वीडियो से कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो ऐसा मेरा मतीतार्थ नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं। सो अगर ऐसा लग रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दिस, किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा। बट ये 15 कोर्सेस है जो आप कर सकते हो अगर आपको सीए नहीं करना है। और एक चीज इस वीडियो के द्वारा मैं बोलना चाहूंगा, मैं हमारी जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उनको एक सजेशन देना चाहूंगा। मुझे पता है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हैं जो ये सिस्टम अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी वजह से वो वहां पे बैठे हैं। बट आई थिंक मुझे अगर कुछ सजेशन बोलना है, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो मैं बोल सकता हूं। एंड आई थिंक अगर आप सुन रहे हो तो आप ये चीज बहुत अच्छी तरह से कंसिडरेशन में लोगे। पहले सीए फाइनल्स के जो अटेम्प्ट्स है वो ठीक है, अनलिमिटेड रहने चाहिए, इनफाइनाइट रहने चाहिए, उसके ऊपर कोई नहीं है चीज। बट फाउंडेशन और इंटरमीडिएट्स के अटेम्प्ट्स के ऊपर एक बैरियर होना मुझे लगता है जरूरी है। इस सेंस में मैं जरूरी बोल रहा हूं कि ग्रेजुएशन तक अगर आपका फाउंडेशन और इंटर क्रैक नहीं कर पाए टिल योर ग्रेजुएशन, तो आप आगे सीए कोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे कि हम तो बाद में ग्रेजुएशन के बाद करके सीए हो गए। सचिन तेंदुलकर इंडिया के लिए खेलता है, वो खेल रहा था गली में, उसके बाद वो शिवाजी पार्क में गया, अचरेकर सर के नीचे खेला वो विद द हेल्प ऑफ हिम। लेकिन हर बंदा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। एक्सेप्शनल केसेस बाजू में रख दो, फोकस ऑन द जनरल पब्लिक, वो ज्यादा है। जनरल पब्लिक के ऊपर कब कॉन्सेंट्रेट करोगे? फोकस ऑन द जनरल पब्लिक। एंड जनरल पब्लिक की डिमांड है यार कि मुझे मूव ऑन करना है, बट ये कोर्स ऐसा है, ऐसा डिजाइन ऐसा है कि मुझे ये दिल पे बात आ रही है और मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं। सो कोर्स में अमेंडमेंट ला दो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज नॉट अर्निंग फ्रॉम द एग्जाम फीस। इट्स अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। इनको स्टूडेंट्स के एग्जाम फीस के ऊपर इनकी आंख नहीं है। दे कैन अर्न फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस, दे कैन रन द इंस्टीट्यूट विदाउट योर एग्जाम फीस। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ एग्जाम फीस कर रहे, इसके लिए इनफाइनाइट अटेंडेंस रखे, ऐसा मत सोच लो। इट्स अ वेरी डिसेंट इंस्टीट्यूट। बट
आई एम जस्ट एडवाइजिंग द इंस्टीट्यूट कि आप फाउंडेशन के 3 अटेम्प्ट रख दो और इंटर के 4 अटेम्प्ट रख दो। ये मैंने कैलकुलेट किया है। 12th स्टैंडर्ड के बाद नवंबर में जब आपका 12th खत्म हो जाता है मई का, तो नवंबर का अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चे दे देते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद वो इंटरमीडिएट पे आ जाते हैं, जिसमें वो बोथ ग्रुप्स दे देते हैं, जैसा मैंने अर्ली इस वीडियो के पहले बोला था। तो आप एक चीज कर सकते हो इसमें कि आप फाउंडेशन के 3 अटेम्प्ट ले लो और इंटरमीडिएट के 4। अगर कोई बंदा फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गया तो उसके फाउंडेशन के 2 अटेम्प्ट बचे हैं जो आप इंटर पे ट्रांसफर कर दो। सो सीए इंटर में उसको 4+2 6 अटेम्प्ट हो जाएंगे देने के लिए। अगर उसने 6 अटेम्प्ट में इंटर नहीं क्लियर कर दिया, खत्म बात उधर ही खत्म कर दो, आगे जाना ही नहीं है। ओके, 3.5 इयर्स में उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैंने 3 अटेम्प्ट ऑफ फाउंडेशन 4 अटेम्प्ट ऑफ इंटर बोला है। आप एक इमेजिन कर लो, अगर ये सिचुएशन ऐसा हो जाएगा तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जिसको ग्रेजुएशन के बाद भी जो इंटर देता ही जा रहा है, क्योंकि अगर उसके 6 अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए तब उसका ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी वो बाहर हो जाने वाला है सिस्टम से, तो वो कुछ ना कुछ करके मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने क्रैक कर दिया इंटर और आगे बढ़ गया वो, तो सीए फाइनल के लिए उसको इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स रहने दो यार। बिकॉज आर्टिकलशिप के बाद आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है जिसके ऊपर आप जॉब करते करते भी सीए कर सकते हो। आर्टिकलशिप में तो यही करना होता है ना, लेक्चर्स करते करते आपको आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस लेना है। सो यू कैन डू दैट। बट इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स है जो वहां पे अटक जाते हैं, उनके लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि प्लीज प्लीज इंस्टीट्यूट आप इसके ऊपर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो और ये जो अटेम्प्ट्स है इनके ऊपर थोड़ा सा तो बैरियर लगा दो। हर बंदा सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता, तो ये आइडिया जो है वो कुछ लोगों को बैडली अफेक्ट करेगा, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे जन को ये आइडिया परफेक्टली अफेक्ट करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 40 के बाद सीए करना चाहते हैं, जो पैशन के लिए करते हैं, बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी हो जाएगा कि 3 अटेम्प्ट फाउंडेशन के 4 अटेम्प्ट इंटर के, नहीं क्लियर हो गया तो छोड़ दो, क्लियर हो गया सीए फाइनल के इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स। हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग टू इट, हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हो। सो ये जो मैं मॉडल बता रहा हूं ये हर एज ग्रुप के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। प्लीज ये कंसीडर कर दो, और अगर इसके ऊपर कंसीडर करके कुछ चीजें अमेंड हो गई, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी सो लॉन्ग। 17 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, 7.5 मिनट्स का, ये 18 मिनट्स तक मैं स्ट्रेच करूंगा। सो प्लीज प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि सीए के अलावा हमारे पास इतने ऑप्शंस है लाइफ में एक्सेल करने के, और जिसकी वजह से यू कैन बी अ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इंडिविजुअल। और आप सोचो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, बिकॉज सक्सेस इज नथिंग बट जस्ट a happiness and a satisfaction on your face. So thanks a lot.